वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हमने ऑलरेडी किए थे, उन्हीं पे बेस्ड आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन 1 गिवन है बच्चों, ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड है एट B पर। ABC कोई ट्रायंगल है जो B पर राइट एंगल्ड है, यानी कि 90 एंगल जो राइट एंगल है वो पॉइंट B पर बनता है। दो साइडें भी दी है, AB 24 है और BC 7 है। AB 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर, ये हमारे को गिवन है। तो डिटरमाइन साइन A cos A फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट कहता है डिटरमाइन साइन C एंड cos C। यानी जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर एंगल A को रेफरेंस मान करके साइन A इंटू कोस A की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 2 में एंगल C को रेफरेंस मानकर साइन C और कोस C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 भी बाद में शुरू करेंगे, पहले करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल की दो साइडें हैं, हम ट्रायंगल की थर्ड साइड भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। कैसे? इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो AB की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, गिवन है 24 स्क्वेयर, BC की वैल्यू भी गिवन है 7 स्क्वेयर। 24 का स्क्वायर करेंगे 5 7 6, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, दोनों को सम अप कर देंगे 6 to 5। 6 to 5 का हम अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 25। तो इस प्रकार से हमें AC की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। कोई प्रॉब्लम? तो AC इज इक्वल टू लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पे भी डाल देंगे 25 सेंटीमीटर। ओके। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइडें हैं, तो हम अब किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एंगल A को रेफरेंस मान करके साइन A कोस A की वैल्यू फाइंड के लिए कहा गया है। तो जब हम इसको रेफरेंस मानेंगे तो बच्चों इसके इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगा। एंगल A को रेफरेंस मानना है तो A के सामने वाली साइड BC परपेंडिकुलर है और एडजेस्टेंट साइड AB जो है वो बेस होगा। तो हमारे पास साइन A का मतलब लिख लेते हैं, साइन A कोस A। साइन A का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस A ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। 24 अपॉन 25। क्या यही वैल्यू फाइंड करनी हो रहा है? सॉरी, डॉट है बच्चों, बीच में क्रॉस नहीं है, डॉट है। साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन A इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/25। कोस A की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड पार्ट में बच्चों C को रेफरेंस मान के करना है। जब हम C को रेफरेंस मानेंगे तो C के सामने है AB, तो ये वाली साइड अब परपेंडिकुलर होगी। तो देखो साइन C AB अपॉन AC, AB अपॉन AC 24/25। इसी तरह से कोस C, अब ये जो है बेस हो गया C के रेफरेंस में, तो 7/25। आई थिंक समझ में आया होगा। यहाँ डॉट नहीं था, यहाँ कोमा है बच्चों। तो अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? साइन ए कोस ए, यानी ए के रेफरेंस मान करके निकालनी है, और
पार्ट 2 में सी को रेफरेंस मान के निकालनी है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी एंगल है रेफरेंस दिया है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लिया जाएगा। ओके